गाइस, मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के बाद जे होप वीवर्स पर पूरे 2 साल के बाद लाइव आए थे और उन्होंने आर्मीज के साथ खूब सारी बातें की और इस लाइव को मैं आपके लिए हिंदी में लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और ऐसे ही बीटीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो गाइस जे होप अपना वीवर्स लाइव स्टार्ट करते हैं और उनके हाथ में एक स्क्वेरल वाला बलून होता है। तो जे होप उसे उड़ाकर कहते हैं, सब लोग, मैं जे होप वापस आ गया हूँ। मैं आज मिलिट्री से डिस्चार्ज हो गया और मुझे इस पर बिलीव नहीं हो रहा है। मैं पिछले 1 साल 6 महीनों से एक कोरियन सिटीजन के तौर पर अपनी ड्यूटी को पूरी करने के लिए मिलिट्री में जंग हौसौक की तरह जी रहा था, लेकिन आज पूरे 1 साल और 6 महीने के बाद फिर से जे होप बनकर मुझे नया सा लग रहा है। मैं ऐसा कई बार कह चुका हूँ, लेकिन यह बात सच है कि मैं आर्मीज के इंकरेजमेंट की ही वजह से मैं मिलिट्री में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया एंड अब हम सब सिर्फ फ्लावर पाथ पर ही चलेंगे। फिर जे होप ने बताया कि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, उनकी मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक थी। फिर जे होप कहते हैं, मैं 1 वीक से यही सोच रहा था कि क्या मैं सच में डिस्चार्ज होने वाला हूँ। मैं तो अपने आगे के स्केड्यूल के बारे में भी सोचने लगा था, क्योंकि अब मुझे बहुत कुछ करना है। ये टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जे होप ने मिलिट्री में जाने से पहले कहा था कि वो मिलिट्री में इंग्लिश सीखेंगे, तो इस पर उन्होंने बताया कि मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया क्योंकि मिलिट्री में हम सभी सोल्जर्स के पास टाइम नहीं रहता था। मैं फिजिकली बहुत ही थका रहता था। मैं पढ़ना तो चाहता था, लेकिन एज अ असिस्टेंट ड्रिल इंस्ट्रक्टर मुझे बहुत काम करना पड़ता था। लेकिन आज से ये मेरा 3rd टेक है, ये मेरी अलग 3rd लाइफ की बिगनिंग है। और जे होप ने बताया कि उनके स्टाफ ने ये सारी डेकोरेशन की है। फिर जे होप कहते हैं कि शायद तुम सभी ने इसे अभी तक नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मेरा वेट बढ़ गया है, तो मुझे वर्कआउट करके वेट कम करने की ज़रूरत है। और फिर जे होप ने बताया कि आर्मीज के लिखे लेटर वो मिलिट्री में पढ़ते थे, उन लेटर्स को पढ़कर उन्हें बहुत अच्छा फील होता था। आर्मीज के सिंसियर लव और सपोर्ट को देखकर मुझे अच्छा फील होता था। फिर इसके बाद जे होप उन्हें मिलिट्री में जो गिफ्ट मिले थे वो आर्मीज को दिखाते हैं। जे होप के काउंसलर ने उन्हें व्हाइट टाइगर दिया, वो दिखाते हैं एंड एक पोस्टर भी दिखाते हैं और कहते हैं, देखो बहुत सारी फोटोज और मैसेजेस भी हैं, बट इन मैसेजेस को एक एक करके मैं बाद में पढ़ूंगा। मेरी मिलिट्री सर्विस इन्हीं लोगों की वजह से मज़ेदार रही थी। हमारी एज में 10 साल का डिफरेंस है। ये सभी छोटे किड्स हैं और बहुत अच्छे क्यूट गाइज भी। और TXT ग्रुप ने भी मुझे ये फ्लावर्स और गिफ्ट्स दिए हैं, सो थैंक यू सो मच। फिर जे होप कहते हैं कि आगे मैं कौन सी एक्टिविटीज़ करूँगा ये डिसाइड हो गया है, बट अब भी कुछ डिटेल्स पर काम बाकी है। एंड इसके बाद जे होप आर्मीज के कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि मिलिट्री में जे होप के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहा। तो जे होप आंसर करते हैं, मेरे लिए तो सब कुछ चैलेंजिंग था। मैं पहले ट्रेन हुआ, फिर मुझे एक रोल दिया गया जिस पर मैंने काम किया, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम थकने के बाद भी हमें पानी पीने नहीं दिया जाता था, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें हार्ड थी। लेकिन मैं जब खुद ट्रेनर बना तो मैं किसी को पानी पीने से नहीं रोकता था। और आर्मीज के ऐसे ही क्वेश्चंस कमेंट्स का रिप्लाई जे होप ने दिया। एंड आर्मीज की रिक्वेस्ट पर जे होप अपनी सिग्नेचर लाइन, आई एम योर होप यू आर माई होप, जे होप बोलते हैं एंड फिर जे होप अपनी लाइव एंड कर देते हैं। तो गाइस, ये था जे होप के लाइव का हिंदी ट्रांसलेशन। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी गाइस, इतने दिनों के बाद जे होप का ये लाइव देखकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।